भाई साहब, उत्तर प्रदेश में गजब की नौटंकी चल रही है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विवाद ऐसा बढ़ा कि राजनीति के साथ साथ अधिकारी भी घन चक्कर हो रहे हैं। कोई शंकराचार्य के समर्थन में इस्तीफा दे रहा है तो कोई शंकराचार्य के विरोध में इस्तीफा दे रहा है। जहां पर शंकराचार्य के समर्थन में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अवस्थी ने इस्तीफा दे दिया, वहीं पर कल अयोध्या के जीएसटी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसका नमक खाते हैं उसका सिलाब अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। पत्नी से बात कर रहा था मैं, मेरी 2 बेटियां हैं, 2 रात में सोया नहीं था। और कहा कि शंकराचार्य का योगी आदित्यनाथ के प्रति जो शब्द बोले गए, योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब कहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नमक खाता हूं। ऐसे में सवाल आप सभी से कि अधिकारी जनता का नमक खाते हैं, क्योंकि उनको जो सैलरी आती है वो जनता के टैक्स के पैसे से आती है, क्योंकि सरकारें आज हैं और कल नहीं है। सरकारें 5 वर्ष के लिए आती हैं और फिर चली जाती हैं, लेकिन अधिकारी जो होते हैं वो जनता की सेवा के लिए बने होते हैं। सवाल ये है कि अलंकार अवस्थी ने शंकराचार्य के समर्थन इस्तीफा दिया, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के जीएसटी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा दिया। क्या यह दोनों अधिकारी लिख कर दे सकते हैं कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे और चुनाव नहीं लड़ेंगे? इससे पहले देश की आज़ादी के समय से और अब तक बहुत सारे ऐसे अधिकारी हुए हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, वीआरएस लिया है और साफ साफ कहा है कि हम राजनीति में आएंगे। लेकिन इस समय पूरे देश में जाति का गर्व का विषय बन चुका है, क्योंकि पूरे देश में जाति की ही राजनीति हो रही है। वहीं पर अभी तक दोनों अधिकारियों का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अवस्थी को सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं पर अयोध्या के जीएसटी कमिश्नर का भी इस्तीफा भी स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन पेच फंस गया है, जहां पर प्रशांत सिंह के चचेरे भाई ने प्रशांत सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। उनके चचेरे भाई विश्वजीत सिंह का कहना है कि इन्होंने दिव्यांग सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी पाई, जिसकी जांच चल रही है और अगर इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो जांच भी नहीं होगी और जो रिकवरी होनी थी वो रिकवरी भी नहीं होगी। इसीलिए ये सब नाटक कर रहे हैं। ऐसे अगर प्रशांत सिंह की बात की जाए तो प्रशांत सिंह उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले और 2011 तक कोचिंग पढ़ाते थे। और उस समय जो समाजवादी पार्टी के साथ कभी रहे अमर सिंह ने जब पार्टी बनाई तो उसकी पार्टी में जिला अध्यक्ष भी रहे और 2011 में मऊ जिले में पार्टी के प्रचार के लिए काम किया। इसके बाद वह आजमगढ़ से एलएलबी किए और 2011 में जब सिलेक्शन हो गया और 2013 में पहली नियुक्ति हुई तो यूपी में जीएसटी संगठन से चुनाव भी लड़ा। मतलब यह कि साफ साफ कहा जा सकता है कि दोनों अधिकारी राजनीति में जाना चाहते हैं। अब देखना होता है कि आगे की कार्यवाही इन दोनों पर क्या होती है और अगला कदम क्या उठाते हैं। आप सभी लोग क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में इन दोनों ने राजनीति के चक्कर में इस्तीफा दिया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में ये लोग अभी से ही अपनी बैटिंग शुरू कर रहे हैं।